जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गणेशाय नमः। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विचिते श्री रामचरित मानस का उत्तर कांड का प्रसंग है। हे कृपा धाम, अब आपको आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, अर्थात बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा तह कह दिन नावा। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुख अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार कर पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कृपा की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीवन निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सोहाती। जगत में कान वाला कौन है, जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे तो मूर्ख जीव, तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंडी जी ने श्री गरुड़ जी से कही थी। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति ने। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। 100 कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी,
को एक होई धर्म वृतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त माध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। इन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भक्ति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी देवाधिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहु के ही कारण, पायहु काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणगान और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम कही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। कहीं कहीं है तू काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काक भुषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनित इतिहासा,
जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ये प्रश्न विहंग पति कीनी, काग सन जाई। सो सब सादर कही हूँ, सुनहु उमा मन लाई।